जय शंकर, हर हर महादेव। आप सबको नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। महादेव और माँ शक्ति आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको आपकी जर्नी में ग्रोथ दे। 3 दिन बाद आई हूँ, आई नो नहीं कर पाई चैनलिंग, एंड बहुत से बच्चे मांग रहे थे मुझसे मैम चैनलिंग कब भेजोगे। तो अभी मैं 3 दिन की भी एनर्जीज़ आपको बता देती हूँ विद टुडेज़ एनर्जी ऑल्सो। तो आज की एनर्जी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम 3 दिन इधर थोड़ा सा हैवी एनर्जीज थी, डेविल अटैक्स काफ़ी थे 3 दिन। कुछ बच्चों को बहुत गुस्सा आया होगा। बच्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई जस्ट कॉल यू ऑल माई सोल फैमिली। तो वो उनको डेविल अटैक्स भी थे और जो है नए अवेकनिंग्स हैं, तो उनको रिलीज़ करने का टाइम है। दे हैव टू अंडरस्टैंड बाइल इंट्रोस्पेक्टिंग कि कहाँ उनको क्या रिलीज़ करना है। जो गुस्सा है वो किसका है, वो गुस्सा उन्हीं का है और मैस्कुलिन पार्ट का है उनके, तो उस चीज़ को रिलीज़ करना है। आप लोगों को अपनी क्लेंजिंग ज़रूर करनी है और प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है, क्योंकि एज़ पर चैनलिंग मुझे दिख रहा है डेविल अटैक्स मैस्कुलिन साइड पर भी काफ़ी हैवी आए हैं और इसके इम्पैक्ट्स बहुत से लोगों ने मुझे बताए भी हैं। डीएम का इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। इधर 3 दिन आपको शायद लेट नींद आ रही हो, आपको बेचैनी हो रही हो सोने में थोड़ा सा, स्पेशली 1 बज रहा हो या 12 बज रहा हो सोते सोते, और आप सोने की कोशिश कर रहे हो मगर नींद नहीं आ रही, एनर्जी कनेक्ट फील हो रहा, सेक्रल चक्र एनर्जीज पिक हो रही हो और एक कनेक्टिविटी जो मैस्कुलिन एनर्जीज आपसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रही हैं इस समय। बट अभी आपको बिल्कुल शांत रहना है, समझना है कि क्या आपको रिलीज़, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी है कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ आपसे एनर्जीज़ थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं क्योंकि दे आर फीलिंग ड्रेन्ड। तो अभी आपको एनर्जीज़ नहीं देनी है ऑन द मैस्कुलिन पार्ट, जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनको इस समय। ऑलरेडी आप एनर्जी देते हैं मगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी ताकि आप ड्रेन्ड ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जितना अच्छी तरह आप सेल्फ लव कर रहे हैं इसमें डिवाइन फेमिनिन्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा वर्क आपने किया है और इसी वजह से आप समझ पा रहे हैं और अपने आप को गाइड भी कर पा रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशंस। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर इनर वर्क। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है चीज़ें और आपको क्या करने की ज़रूरत है इन चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए। आप पूरी तरह सेल्फ लव में आ चुके हैं। जो एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो डीएम एनर्जीज़ हैं। तो अभी जो 3 दिन की एनर्जीज़ हैं, डीएम एनर्जीज़ को काफ़ी सोल शॉक्स मिल रहे हैं। सोल शॉक्स इसलिए मिले हैं क्योंकि 8 पोर्टल की एनर्जीज़ ऑलरेडी ऑन हो चुकी हैं और ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा, लायंस गेट पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें कर्मा रिलीज़ टाइम चल रहा है डीएम का और वो इस समय काफ़ी हैवी ट्रिगर्स के थ्रू जा रहे हैं। इसमें उनको बहुत सोल शॉक्स मिल रहे हैं। वो क्राइंग एनर्जीज़ में भी हैं, भले वो दूसरों को ना दिखा रहे हो पर हो सकता है वो रात में रो रहे हों। दे आर इन अ वेरी, बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए। उनको किसी तरह आपकी एनर्जीज़ चाहिए, बट आप एनर्जी ऑलरेडी देते हो क्योंकि एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्ट हो, ये चीज़ समझ लो डिवाइन फेमिनिन्स। सो डोंट गिव देम एक्स्ट्रा एनर्जी ताकि आप ड्रेन्ड हो। आप दोगे तो आप ड्रेन्ड हो जाओगे। यू हैव टू जस्ट बैलेंस। अभी आपको साइलेंटली समझना है और आपको इस समय हो सकता है सुबह के टाइम भी थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, आपको दूसरों के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, आपका दिमाग इधर उधर, क्योंकि ये डीएम की एनर्जीज है आपके। वो जो सोशल फियर्स है उनमें वो थोड़ा सा भटक रहे हैं और फियर्स में आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ में आ रहे हैं। इसी वजह से आपके भी रूट चक्रा में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है। नाउ यू नो ऑलरेडी कि आपको क्या करना है। जब इनसिक्योरिटीज़ ऊपर आते हैं आपको समझना है और उनको रिलीज़ करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। ओके, वर्क जहाँ पर्जिंग बहुत हैवी है लोअर 3 चक्रास के, डीएम के और हार्ट चक्रा पर।
हैवीनेस फील हो सकती है। आज की एनर्जीज़ में तो बहुत हैवी आपको हार्ट पे पाल्पिटेशंस या हैवीनेस फील हो सकती है। क्राउन चक्रा भी हैवी है बिकॉज उनकी नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हो रही है मैस्कुलिन। तो आपके जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई उसमें हैवीनेस आपको फील हो सकती है। आपको मैसेजेस लाइट कोड्स आ रहे हैं जो बहुत हाई एनर्जीज़ में, वो उसको रिसीव करें, प्लीज़ डिकोड करिए उनको क्या आ रहा है। हो सकता है इस समय आपको किसी गुरु से कनेक्ट आप हो रहे हो, इस समय आपको कुछ नया शुरू करने का मन कर रहा हो या कोई पूजा या कोई साधना करने का मन कर रहा हो। प्लीज़ अगर आपको कोई गाइडेंस आ रहा है तो उसको फॉलो करिए। आपको वो चीज़ गाइड की जा रही है, उसको फॉलो ज़रूर करिए इस चीज़ को। आपको इस समय क्या करना है, सिंपल सा आप जो भी चीज़ें आपको इस समय फील हो रही हैं ऑन द मैस्कुलिन पार्ट, उनको फील करिए और रिलीज़ करिए। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है लोअर 3 चक्रास पे काफ़ी हाई पर्जिंग चल रही है ऑन द मैस्कुलिन पार्ट, क्योंकि रिलीज़ का टाइम है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, बहुत हेवी एनर्जीज है डीएम की। यू शुड सेंड देम हीलिंग्स एंड लव। इस समय बहुत ज़रूरत है उनको इस समय, और नई अवेकनिंग्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि आपका रूट चक्रा पर्ज हो रहा है तो रिलीज़ करने के। कुछ लोगों को जो वाइब्रेशंस है वो लेफ़्ट पे बहुत फील होंगे जो नए लोग हैं, और जो वर्क कर चुके हैं उनको राइट पे फील होंगे मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ। तो ये आपको नोटिस करना है कि आपको वाइब्रेशंस कहाँ फील हो रहे हैं और जहाँ। और दूसरी बात ये है कि जो डीएम डीएफ बैलेंस कर चुके हैं उनको पता है ऑलरेडी कि उनको कैसे समझना है कि आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन की एनर्जीज़ कहाँ ब्लॉक्ड हो रहे हैं। आप इसको कर सकते हैं और समझ सकते हैं कौन से चक्रा पे सबसे ज़्यादा आपकी जर्नी में आपको वर्क करना है इस समय, कहाँ आपके और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज सबसे ज़्यादा वर्क मांग रही हैं, तो उस पर करिए वर्क आप इस समय। और इस समय आपको जो बॉडी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, आपको बहुत पैल्पिटेशंस वाइब्रेशन फील हो सकते हैं, स्पेशली कभी राइट में कभी लेफ़्ट में, इट डिपेंडिंग ऑन द आप किस फेज ऑफ द जर्नी में हैं, आपने कितना इनर वर्क करा और आपने क्या क्या अपना बैलेंस कर लिया, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड किधर ज़्यादा बैलेंस है, तो वो चीज़ फील हो सकता है आपको। तो जो नए अवेकनिंग्स उनको लेफ़्ट पे काफ़ी वाइब्रेशन फील हुए होंगे इधर 2 दिन, और जो काफ़ी हाई एनर्जीज़ में उनको राइट हैंड में वाइब्रेशंस फील होंगे। और थोड़ा सा बैक एक हो रहा है इस समय काफ़ी, और एक हैवीनेस सी हेड पे लग रही है। और फेमिनिन एनर्जीज़ आप ऐसे चाह रहे हो कि थोड़ा सा आपको एक ब्रेक मिल जाए, एक ब्रेक में बहुत हैवी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को ब्रेक चाहिए। तो आपको अंदर से ये चीज़ फील हो रही कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा शांति में बैठना है मुझे। यू शुड प्लीज़ टेक अ ब्रेक, जो मैं आज लेने वाली हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी सेशंस टुडे। तो कल कनेक्ट करते हैं, कल से हम प्रॉपरली कनेक्ट करने वाले हैं। ओके तो यस, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ लीव अ कमेंट हर हर महादेव एंड आई क्लेम द एनर्जीज़, ताकि मुझे पता चले कि आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट कर रही हैं इस चीज़ से। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लिए सेशंस, काउंसलिंग, गाइडेंस अवेलेबल है, टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस प्लस एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस इज़ अवेलेबल। और सबसे पहली चीज़, आप किस जर्नी में हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। आर यू इन कार्मिक जर्नी, आर यू इन सोलमेट जर्नी, आर यू इन अ ट्विन जर्नी, ये क्योंकि बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सारे जो भी जर्नीज़ हैं वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और हर जर्नी का गाइडेंस अलग है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो प्लीज़ कंफर्म करिए इस चीज़ को कि आप किस जर्नी में हैं और आपको कैसे वर्क करना है अपनी जर्नी में। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो आपको इस समय ये बॉडी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, सेक्रल चक्रास पर भी वाइब्रेशंस हैं, सेक्सुअल एनर्जीज भी फील हो सकती हैं काफ़ी आपको, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट जो नए अवेकनिंग्स हैं उसके थ्रू, और जो पुराने हैं उनको भी मैनिपुलेट करने की ज़रूर कोशिश की, एनर्जी लेने के लिए कर जा सकता है थ्रू पास्ट इवेंट्स, उनको लिए जा रहा है, क्योंकि जो मैस्कुलिन्स इस समय सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि
अभी जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो आपको 17 17 18 18 86 869 863 963 69 816 इन सब की काफ़ी दिख रही होंगी, 99 और 222 की सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी हैं इस समय। तो आपको ये समझना है डिवाइन फेमिनिन्स कि आपको जो भी जैसे 6 9 आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है ऑन द इमोशनल फ्रंट, और 9 6 भी आपको अगर दिख रहा है तो आपको अपने प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस। और 555 जो दिख रहा है तो ये बता रहा है आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ऑन द मेजर लेवल। आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपको पता है कि आप अपने आप को समझ सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्यारे सेल्फ लव में एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म हो, तो वहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है मैस्कुलिन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। आपको इस समय जो नई अवेकनिंग्स हैं उनको नेचर में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग ज़रूर करें, नेचर में नंगे पैर थोड़ा सा जो है पेड़ों के संग, नेचर के संग टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा रेंज को एंजॉय करो, यू विल फील बेटर। जो आपकी हीलिंग है दिस विल कम, क्योंकि ये बहुत प्यारा टाइम है हीलिंग्स बाय नेचर। ये सब कर सकते हैं बिकॉज नेचर आपको हील करता है, चाहे वो रेन हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो मदर अर्थ से नेचर दैट इज़ ग्रीनरी से आपको मिले। एवरीथिंग इज़ सो प्योर, ठीक है। या फिर आप पूजा कर रहे हो तो आप पूजा से कर सकते हो। फायर एलिमेंट ऑल्सो हील्स यू, ओके। प्योरिटी देता है वो आपको कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ जब भी पूजा करिए या मेडिटेशन करिए एक दिया ज़रूर लिट करिए इस समय। दैट विल हेल्प यू एनहांस योर प्योरिटी एंड गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज। मंत्र चांटिंग ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई भी साधना की या फिर कोई भी गाइडेंस आ रहा है उसको ज़रूर, आपका इंट्यूशन बोल रहा है उसको करने, तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। एंड तो अभी क्या करना है, यू हैव टू सेंड लव टू द मैस्कुलिन एनर्जीज बिकॉज दे नीड योर हीलिंग्स एंड लव एट दिस टाइम, बिकॉज दे आर गोइंग टू अ वेरी हैवी टाइम्स। तो आप अपनी चीज़ ज़रूर, ये एनर्जीज आप ज़रूर भेजिए, उनको ब्लेसिंग्स भेजिए ताकि उनकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे और वो हील जल्दी हो पाए, अपने कर्मास को कंप्लीट करके आपके संग भी। हाँ, और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी आपको जो नो कॉन्टैक्ट में उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस समय मैस्कुलिन एनर्जीज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और दे रियली वांट टू कनेक्ट टू डिवाइन फेमिनिन। बहुत मिसिंग एनर्जीज़ है आपके लिए, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट्स मिले उनसे मैसेजेस या कॉल के। तो अब आपको ये करना है। प्लस द बोनस रेमेडी इज़ फॉर नागपंचमी, जो इस समय काल सर्प दोष से ग्रसित हैं उनको तांबे के नाग नागिन आप जब मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपको निजात मिल जाएगी आपके काल सर्प दोष से। इंटेंशन डाल के ज़रूर चढ़ाइएगा। प्लस जिनको शत्रु दोष है वो भी चांदी के नाग नागिन वहाँ पर रख सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। और जो किसी ने, अगर कोई कहीं कुछ किसी का दिल दुखाया है पिछले जन्म में, जन्म में, और आपको गिल्ट फील हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें आपको स्टक कर रही है, वहाँ पर ओपोनोपोनो प्रे करिए, माफ़ी मांगिए और माफ़ करिए और आगे बढ़िए अपनी जर्नी में। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये बहुत प्यारा दिन है और दिस इज़ वेयर यू कैन डू मैनी थिंग्स टू रिलीज आपके काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के हिसाब से ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है आपके ये दोषों के निवारण के लिए। एंड नाग पूजा ज़रूर करिए, नाग देवता, क्योंकि आपकी कुंडली भी नाग के रूप में ही ऊपर आती है। दैट इज़ द शक्ति पार्ट, ठीक है। तो उसको प्रणाम करिए, अपनी कुंडली शक्ति से कहिए कि जल्दी अवेकन हो और आप ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर्स बने with lots of light, love, blessings and gratitude. हर हर महादेव, जय शंकर।